में हमें फॉर्मूला के बारे में जानना पड़े। तो चैप्टर क्या है आपका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले हमें इसके यहां पे देखना है बेटा सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में देखना है? सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में देखना है। तो ये सिलेंडर होता है, आया ना? तो मुझे एक बार बताओ बेटा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया मतलब ये मान लो सिलेंडर शेप का है, तो ये चारों तरफ कितना एरिया है, तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। बात समझ आ रहा है? तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो यानी 2πr(h). अब बोलोगे सर ये कैसा है? सिलेंडर बना कहां से? देखो मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल शेप का कुछ है, मान लो ऐसा, इसको देखो, है ना? मान लो ये किस शेप का है बेटा? रेक्टेंगल शेप का है ना? ये लेंथ है और ये हाइट है। अब इसको अपने घुमाया तो क्या बना? ये सिलेंडर बन गया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला सरफेस का एरिया, ठीक है? तो यहां पे पहले ये इसका लेंथ एल था, ये एल था ना बेटा, तो एल किस में कन्वर्ट हुआ? 2πr पे, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बना। तो एल किस में कन्वर्ट हुआ? 2πr में, और हाइट तो हाइट ही रह गई। तो मैंने क्या किया? 2πr(h). मुझे क्या मिल गया? बात समझ आया? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना फॉर्मूला। क्या होता है लेंथ? नॉर्मली रेक्टेंगल का क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू, यहां पे ऊपर देखो, ऐसे रखने से ब्रेथ बोलोगे, लेंथ ब्रेथ, और ऐसे रखने से लेंथ और हाइट बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये एल है, एल को कन्वर्ट किया तो क्या बना? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? 2πr, और यहां पे एच है तो एच को मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2πr इंटू एच। तो क्या गया? 2πr(h) कर्व सरफेस एरिया, यानी ये वाला एरिया बेटा, ये वाला जो सरफेस है चारों तरफ, मतलब इस तरफ तो नहीं है, ये ओपन है अभी, ये मान लो ओपन है, तो ये कर्व वाला एरिया जो है इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। कितना आया? 2πr(h). कितना आएगा? उसके बाद बोलेगा टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेगा बेटा? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा? अब इसको मैं बंद कर दूंगा, ऊपर भी बंद कर दूंगा और नीचे भी बंद कर दूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर भी बंद कर दूंगा और नीचे भी बंद कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका कितना था? 2πr(h). कर्व सरफेस एरिया कितना था सिलेंडर का? 2πr(h) प्लस ये तो आएगा, ये टोटल सरफेस एरिया बोला ना, तो ये भी आएगा साथ में। इसको ढक्कन बंद कर दो। ये क्या किस शेप का है? किस शेप का है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? इसको बंद कर दूंगा तो सर्कल का एरिया आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होगा? पायर स्क्वायर। और ये कौन सा है? ये भी सर्कल है, यानी दोनों तरफ बंद कर दूंगा तब भी टोटल मिलेगा, आया ना? इधर से और इधर से दोनों तरफ बंद कर दोगे तो दोनों तरफ क्या है? सर्कल है। तो एक सर्कल रख दोगे तो पायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पायर स्क्वायर। तो दो तरफ है तो 2πr स्क्वायर। बात समझ आया कि नहीं बेटा? तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लिया, तो यहां पे 2πr ले लिया, रहेगा h, और यहां पे 2πr ले लिया, r डबल है तो रहेगा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरीके से भी रख सकते हैं, आपको याद रखना है। कर्व सरफेस 2πr(h), टोटल सरफेस कर्व सरफेस प्लस दोनों का ढक्कन, यानी ढक्कन कैसा ढक्कन है बेटा? सर्कल का। तो सर्कल का एरिया होता है पायर स्क्वायर। पायर स्क्वायर पायर स्क्वायर 2πr स्क्वायर इंटू कर्व सरफेस, सॉरी प्लस कर्व सरफेस एरिया। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमें मिल गया। वॉल्यूम निकलना है। क्या निकलना है नेक्स्ट? वॉल्यूम ऑफ, यानी वॉल्यूम निकलना है। वॉल्यूम निकलने का तरीका हमेशा याद रखना, वॉल्यूम निकलने का तरीका। अब इसमें वॉल्यूम मतलब कितना है? इतना कैपेसिटी कितना है, कितना सामान रख सकते हैं इसके अंदर। तो वॉल्यूम कैसे सामान रखोगे? दोनों ओपन होगा, सामान रखेगा। इसको बंद कर दिया तो ये जो बेस है ना, ये क्या बोलोगे? बेसमेंट। क्या बोलोगे बेटा? तो बेस क्या है? सर्कल है कि नहीं?
तो मैं क्या कर दूंगा, बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, बात समझ आ रहा है, इंटू क्या करूंगा, हाइट, यानी बेस और हाइट को, यानी बेसमेंट और हाइट को अगर मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम देता है। हर डायग्राम में, हर जितने भी डायग्राम होगा, जितने भी फिगर होगा, सब फिगर में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर बेसमेंट के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम देता है हर फिगर में, बात समझ आया। तो क्या देगा, यानी मैं बोल देता हूं वॉल्यूम के लिए, क्या हो जाएगा बेटा, बेस है ना इंटू हाइट, हाइट ऑफ फिगर, तो इट विल बी, क्या देगा बेटा, ये क्या देगा बोलो, ये क्या दे रहा है फिर, ये देगा आपका बेसमेंट्स, ये वाला बेस क्या देगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो आपका जो वॉल्यूम होगा किसका, सिलेंडर का, वो पाई आर स्क्वायर एच देगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या समझ पाया, सिलेंडर का सब कुछ समझ आ गया, फिर कॉपी कर लेना, फिर नेक्स्ट देखो। पहले नेक्स्ट आया जाएगा बेटा आपका कोण आएगा, क्या आएगा, कोण आएगा, क्या आएगा, कोण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ना है, हमें कोण के बारे में पढ़ना है। कोण देखने में कैसा है, कोण ऐसा कुछ है, बात समझ आया बेटा, बात समझ आया। कोण का जो एरिया है, कौन सा एरिया, अब कोण ऐसा हो जाएगा बेटा, ऐसा, लेकिन राइट सर्कुलर कोण होगा। अब यहाँ पे तो देखो एक साइड में ज्यादा है, मान लो बराबर है, तो दोनों चारों तरफ बराबर है, राइट सर्कुलर कोण। हमारे सिलेबस में क्या है, राइट सर्कुलर कोण है ना, यानी चारों तरफ सेम होगा, बात समझ आया। तो ये क्या बना बेटा, कोण बना, क्या बना, कोण बना, बात समझ आया। तो अब इसका ये वाला कौन सा एरिया, ये ओपन है, ये कौन सा एरिया हुआ, कर्व सरफेस एरिया, कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया, कौन सा एरिया हुआ, समझ आ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोण का, और कोण का इसको बोलते हैं बेटा, ये जो लेंथ है साइड में, ये वाला जो साइड का लेंथ है उसको बोलते हैं एल, एल इज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट बोलते हैं, हाँ, बात समझ आया। और ये आपका हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ कोण, बात समझ आया, और ये रेडियस ऑफ कोण, बात समझ आया, कोई दिक्कत। ये इसका जो रेडियस, ये सर्कल है ना ऊपर, तो इसका रेडियस, ये रेडियस ऑफ कोण है, ये रेडियस है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर, इतना आपको आ गया होगा। फिर ये आपका क्या है, ये आपका हाइट ऑफ कोण, ठीक। अब स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला जान लो पहले। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, देखो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। तो एल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, एल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये फॉर्मूला याद रखना स्लैंट हाइट का, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, कोई दिक्कत। फिर आगे देखो, आगे और क्या निकालना होगा हमें, अभी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया कोण का याद रखना, दैट इज पाई आर एल, पाई आर एल क्या है, पाई आर एल। तो ये एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। एल निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर का सम करके रूट के अंदर रख दो। यानी नॉर्मली बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो हमें एल मिल गया, और यहाँ पे रूट के फॉर्म में रिजल्ट आ गया एल का, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद बोलेगा टोटल सरफेस एरिया क्या है, कैसे निकालोगे, ये क्या है, ये क्या था, कर्व, और इसको बंद कर दोगे टोटल आएगा, खुला नहीं छोड़ना है। तो बंद कर दोगे, क्या बंद करोगे, सर्कल का शेप है तो सर्कल का एरिया आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इट विल बी, कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये अब वॉल्यूम चाहिए, अब क्या चाहिए, इसके अंदर कितना चाना रख सकते हो, है ना, कितना सामान रह सकता है,
बात समझ आया? तो हम बोलेंगे वॉल्यूम कितना है इसका, किसका वॉल्यूम, किसका कोन का वॉल्यूम कितना है। बात समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। आपका डायग्राम ऐसा कुछ था, आया ना? तो एक्चुअल में देखो, जब वॉल्यूम बोलोगे कुछ पार्ट, देखो सिलेंडर में कैसा था, सिलेंडर, इसको मैं सिलेंडर में फॉर्म करता हूं, कुछ ऐसा था बेटा, आया ना? तो क्या सिलेंडर का सब पूरा पार्ट आ गया? देखो यानी अगर मैं स्ट्रेट करूं, इसको ऐसे रखूं, इसको ऐसे रखो और इसको ऐसे रखो, तब ये सिलेंडर का ही तो पार्ट है। यानी ये यहाँ पे सिलेंडर का यहां से मिडिल से कोण करके ले लिया ना यहाँ पे, तो यहां पे 3 पार्ट में से एक पार्ट आया, तो मैं बोलूंगा इसका वॉल्यूम 1/3। बाकी किसका 1/3 पार्ट है? सिलेंडर का। सिलेंडर का 1/3 पार्ट है, तो मैं बोलूंगा 1/3 इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज 1/3। इसका बेस क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है बेटा? दैट इज h। वही बेस इंटू हाइट। अब 1/3 क्यों लिया? क्योंकि ये 3 पार्ट का एक पार्ट, 3 पोर्शन का एक पोर्शन हमारे कौन दे रहा है। अगर ऐसा होता तो सिलेंडर होता, सिलेंडर का देखो मिडिल से लिया, यानी कहीं ना कहीं 3 पार्ट, 3 पोर्शन में से एक पोर्शन मिला, तो 1/3 ऑफ बेस इंटू हाइट। हमेशा वॉल्यूम निकालने का तरीका बेस इंटू, तो 1/3 क्यों लिया? क्योंकि सिलेंडर का है ना एक पार्ट लिया हमने, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, कोई दिक्कत है ना? तो क्या आ जाएगा आंसर? V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पेयर के बारे में, किसके बारे में? स्पेयर के बारे में देखा है? स्पेयर जॉनसन देखा है स्पेयर? रोज तो खेलता है फुटबॉल के साथ, नहीं देखा बोल रहा है क्या? देखा तो है भाई, है कि नहीं? तो स्पेयर में कोई कार्व सरफेस नहीं, क्योंकि कार्व और टोटल सेम है, कि कोई फुटबॉल में कोई होल नहीं है। बात समझ आया? कोई दिक्कत है? वो गोला होता है, क्या होता है? गोला, ठीक है? जिस धरती से पी के आया था, समझ आया? पी के आया था मतलब एक मूवी था ना पी के, वो वाला बात कर रहा हूं, कुछ गलत मत समझो, ठीक है? तो क्या होगा बेटा? कार्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों के लिए सेम होगा, डिफरेंट होगा? अरे बोलो जल्दी सर। कर्व सरफेस एरिया या बोल दो टोटल सरफेस एरिया, दोनों के लिए सेम होगा। दैट इज, याद रखना, टोटल एक जो स्पेयर बनता है 4 स्क्वायर से बनता है, तो पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? स्क्वायर के एक स्पेयर जो बनता है 4 स्क्वायर्स को मिला के बनाते हैं। बात समझ आ रहा है? तो क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जगह कितना है अंदर? क्या है? वॉल्यूम। तो इसका तो बेस कहां पकड़ो? मान लो यहां पे बेस पकड़ लिया, मान लिया बेस, तो कितने पार्ट में से? 4 पार्ट में से, है ना? तो इसको बेस माना, तो यहां पे क्या करोगे? नॉर्मली क्या होता है? वॉल्यूम है ना, तो क्यू होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, इसका याद रखना, ठीक है? और अगर हेमिस्फीयर होगा तो हेमिस्फीयर HEMI HEME, मुझे गड़बड़ लग रहा है। देखो बेटा हेमिस्फीयर का स्पेलिंग HEMI या हेमिस्फीयर ना। H नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद? वॉल्यूम आया, फिर हेमिस्फीयर, ठीक है? ठीक है ना? तो हेमिस्फीयर कैसा होता है? एक बाउल जैसा। अरे हाँ या ना? देखा है ऐसा बाउल? देखा है? कहाँ देखा है? गाय है, गाय गाँव में है ना, तो वहां पे क्या चाना डालते हैं इसमें,
या घास डालते हैं? सर हमें तो चाना ही पता है, हम चाना खाते हैं। बात समझ आया? कोई दिक्कत? अब ये रेडियस है और ये भी रेडियस होगा, चारों तरफ रेडियस सेम होगा, हाँ या ना? अब ऊपर वाला ओपन है बंद है? ऊपर वाला ओपन है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, किसको? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला। तो अगर ऐसा है तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, कितना होगा? इसका आधा होगा, हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा? फिर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया प्लस, इसको क्लोज कर दो ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम मतलब जगह है ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 2/3 हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।